हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड एन एम्बिशियस एनआरआई इंटीग्रेटेड पोर्टल? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल न केवल राज्य में निवेश में मदद करेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। यह पोर्टल विदेशी भारतीयों और एनआरआई को भी स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, और लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। और राज्यसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चीन ने टाइप 054 क्लास फ्रिगेट का पहला जहाज लॉन्च किया है, जिसे वह पाकिस्तान के लिए बना रहा है। प्रक्षेपण समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा संघाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि संघाई शहर में प्रक्षेपण समारोह को आयोजित किया गया था। बता दें कि चीन ने उसके और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को गहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए निर्माण कर रहे 4 उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से पहला लॉन्च किया है। पहले युद्धपोत का प्रक्षेपण समारोह संघाई में हंडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में आयोजित किया गया था, और टाइप 054 श्रेणी के फ्रिगेट का पहला जहाज नवीनतम सतह, उपसतह, एंटी एयर हथियार आदि से सुसज्जित है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं चाइना के बारे में फुल डिटेल में, जो कि चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और दोस्तों यह वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। इसकी कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है चाइना की रेनबिंबी युआन। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, JSW स्टील अगले 10 वर्षों में किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा? जो कि ये किस राज्य में करेगा? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि JSW स्टील अगले 10 वर्षों में ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का अधिक का निवेश करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और सज्जन जिंदल ने इसके बीच एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि JSW IIM संबलपुर में ओडिशा के लिए JSW सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का निर्माण करेगा, और इसके अलावा JSW जगतसिंहपुर जिले में ओडिशा में 12 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्कल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अप्रैल। आप इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स 21
और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले सभी एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने में मदद करने के लिए खेत की उपग्रह छवियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? जो कि किस बैंक ने किया है? आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने में मदद करने के लिए खेत उपग्रह छवियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह कदम कोविड-19 महामारी की चपेट में आई दुनिया की यात्रा लागत में कटौती और तेजी से ऋण देने के निर्णय लेने में मदद कर रहा है, और बैंक 500 गांवों में कृषि ऋण के लिए अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा है और 63,000 गांवों में कृषि ऋण लेने की योजना बना रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2020 से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? जो कि किस राज्य को किया गया है? असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको बता दें, असम को 28 अगस्त 2020 से प्रभावी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गुवाहाटी में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्णय सख्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत लिया गया है और पूर्वोत्तर में पिछले 6 महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमलों और असम में अवैध हथियारों की बरामदगी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं असम राज्य के बारे में। इसको राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, डेली में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीएम पुरस्कार पोर्टल किसने लॉन्च किया था? जो कि ये शुरुआत किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रदान किया जाएगा और प्रधानमंत्री के पुरस्कार पोर्टल को 17 जुलाई 2020 को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। लगभग 702 जिलों ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम का पुरस्कार 2020 में पंजीकरण और भाग लिया है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विभाग ने जीआई टैग वाले केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? जो कि ई नीलामी पोर्टल बनाया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। फुल डिटेल में बता दें आपको, जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग किए गए कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल बनाया है और इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वावधान में विभाग ने एनएससी-आईटी के साथ मिलकर पोर्टल बनाया है और इसका एकमात्र मकसद खरीदारों को गुणवत्तापूर्ण कश्मीर केसर की पहुंच सुनिश्चित करना है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आरटी-पीसीआर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 परीक्षणों के लिए निजी प्रयोगशालाओं की कीमत को घटाकर 1200 रुपये कर दिया है? जो कि किस राज्य के द्वारा किया गया है? उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
बता दें आपको, उड़ीसा सरकार ने आरटीपीसीआर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 परीक्षणों के लिए निजी प्रयोगशालाओं द्वारा अधिकतम मूल्य घटाकर 1200 रुपये कर दिया है। इससे पहले 3 जुलाई 2020 को सरकार ने आरटीपीसीआर कोविड-19 परीक्षण की अधिकतम कीमत 2200 रुपये तय की थी और उड़ीसा में अब तक कुल 24,135 सक्रिय मामले सामने आए हैं और 56,925 ठीक हुए मरीज हैं और अब तक संक्रामक वायरस के द्वारा 419 मौतें हो चुकी हैं। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने भी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना था 1 अप्रैल 1936, कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुजरात भूमि कब्जेदारी निषेध अधिनियम में विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान होगा जो अधिकतम कितने महीनों में भूमि से संबंधित मामलों को समाप्त करेगा? जो कि यह अधिकतम 6 महीनों में भूमि से संबंधित मामलों को समाप्त कर देगा। आपको बता दें, गुजरात सरकार राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में गुजरात भूमि कब्जेदारी निषेध अधिनियम नामक विधेयक के साथ आएगी और प्रस्तावित अधिनियम में विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान होगा जो अधिकतम 6 महीनों में भूमि से संबंधित मामलों का निपटान करेगी और इसमें जमीन के जंतरी मूल्य के बराबर जुर्माना के अलावा 10 से 14 साल की कैद का भी प्रावधान होगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 1 मई 1960 को, कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बांस और बेंत आधारित स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया था? जो कि किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, असम में 25 अगस्त 2020 को गुवाहाटी में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन असम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिसंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया था और केंद्र में बांस और बेंत आधारित स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें असम सरकार ने पहले ही राज्य भर में यौन बैंक स्थापित किए हैं ताकि बुनकरों को रियायती दर पर यौन मिल सके। आप समझ गए होंगे, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें, ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें और आशा करते हैं आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। बात करते असम राज्य के बारे में। जैसा कि हमने भी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950, कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, कर्नाटक प्रवासी श्रमिकों के लिए परागमन घरों के निर्माण में केरल का अनुकरण करने के लिए तैयार है। यह बेंगलुरु में कितने परागमन घरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है? जो कि यह बेंगलुरु में 4 परागमन घरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें, कर्नाटक प्रवासी श्रमिकों के लिए परागमन घरों के निर्माण में केरल का अनुकरण करने के लिए तैयार है। इस कदम का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रहने की बेहतर स्थिति प्रदान करती है और राज्य सरकार की योजना बेंगलुरु में 4 परागमन घर बनाने की है, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 3000 श्रमिकों को समायोजित करने की क्षमता है और इन घरों में श्रमिकों को अपना भोजन पकाने के लिए रसोई घर भी होंगे। आप ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे। ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट, कैपिटल है बेंगलोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है वजुभाई वाला जी, चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट्स है 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है,
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। राज्य के छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करेगा, जिसमें मंत्रिमंडल ने 2021 से 2022 से राज्य के बजट में योजना और गैर योजना वर्गीकरण को हटाने की अपनी स्वीकृति दी है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल है इसका शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं, जैसा कि हमने भी बात किया। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68 है। लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर होगा 26 अगस्त। आपको बता दें, महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 19वें संशोधन को याद करता है और इस अधिनियम ने संघीय सरकार और राज्यों को लोगों को उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसे डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें आप सभी उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।